तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। तो आज मैं पुंछ में हूं और इस समय हम कृष्ण चंद्र पार्क में जो है वो मौजूद हैं। तो मेरे साथ ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमेशा जो है वो कई सोशल काज या फिर कई जो ग्रीवेंसेस होती हैं, कई मुद्दे होते हैं, उनको लेकर जो है ये आवाज़ उठाते हैं। अक्सर आप इन्हें मीडिया में देखते हैं। तो आज इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पुंछ की डेवलपमेंट को लेकर किस तरीके के कार्य हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो फोकस रहेगा वो टूरिज़्म को लेकर, क्योंकि सरहदी इलाका होने की वजह से टूरिज़्म का हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ फोकस है या नहीं है, ये सब इन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। राही जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया जिन्होंने मुझे वक्त दिया। और मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो आज की हमारी बातचीत रहेगी ऊपर तक भी जाएगी और उस पर कहीं ना कहीं जो गौर ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, आप पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी पुराने हैं, आपके बाप दादा परदादा सब लोग जो है बली भांति पुंछ से। और पुंछ की बात करें तो बिल्कुल सीमा के साथ सटा हुआ इलाका, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और कई चैलेंजिंग भी है। तो ख़ास तौर पर पुंछ में पहला सवाल ही मेरा आपसे ये रहेगा कि पुंछ एक हिस्ट्री है अपने आप में। क्या इस हिस्ट्री को उजागर करने के लिए हमें 70 साल लग गए? देखिए सर, कि आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि पुंछ की हिस्ट्री को कहीं ना कहीं बताने में हमें 70 साल लगे। मुझे लगता है कि 70 साल अभी और लगेंगे। जिस पार्क में हम आज खड़े हैं ये कृष्ण चंद्र जी के नाम पे पार्क है। बताता चलूँ आपको कि कृष्ण चंद्र जी एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं। इनकी लिखी किताबें, इनकी लिखी गज़लें, इनके लिखे जितने भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उनमें कई सारे हमारे देश में एक नाटक बने, उनके ऊपर फिल्में बनी। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कृष्ण चंद्र का नाम हम खाली सिर्फ पार्क पे ये एक नाम बोर्ड लिख दिया, उनकी बायोग्राफी हम नहीं लिख सके। उनकी बायोग्राफी हम पुंछ की यूथ को नहीं बता सके कि कृष्ण चंद्र हमारे ऐसे शायर हुए हैं, ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने इस देश को बहुत बड़ा कुछ लिख के दे दिया। और उनकी लिखी हुई चीज़ों के ऊपर ही हमारे देश की कई फिल्म इंडस्ट्री ने उनका फ़ायदा उठाया और हमारे यूथ को ये पता ही नहीं है। यही चीज़ें हमें, आपने कहा ना 70 साल, मुझे लगता है कि 70 साल अभी और लगेंगे इन चीज़ों को। आपका ये मानना है डॉक्टर साहब कि ये जो कृष्ण चंद्र जी का नाम एक पर्सनैलिटी थी, यस, क्या पूरे देश के पूरे विश्व भर में उनका आज प्रचार होना चाहिए? अब देखिए ना, आप उनकी अगर कई बुक्स पढ़े ना कृष्ण चंद्र जी की, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि अपने आप को मैं पुंछी हूँ। मगर पुंछियों को ये नहीं पता, पुंछियों को ये नहीं पता कि हमारे इसके पीछे का जिम्मेदार किसे ठहराते? इसके पीछे का जिम्मेवार मैं ये करूँ कि हमारी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद हमारी बहुत बड़े चैलेंज रहे इस देश को कैसे चलाना है, कैसे इन्होंने 3 जंगें लड़ी पाकिस्तान के साथ। हमारा ये जो एरिया है ये सरहदी एरिया है, इस एरिया ने बड़ा कुछ देखा। अगर जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होती थी तो हमारा पुंछ एक बहुत बड़ा एक चैनल रहा है। इसने हज़ारों लोगों की जान इसमें खोई गई है, हमारे पुंछियों की खास तौर पे। आज भी बॉर्डर पे हमारे जो नौजवान पुंछ के आम तौर पे पूरे देश की सीमा की सुरक्षा करने में अपनी जान दिन रात अपनी वो लगा रहे हैं। तो मैं पुंछ की अगर बात करूँ, कहीं ना कहीं हमारी जो सियासत रही है हमारे जम्मू कश्मीर खास तौर पर हमारे पुंछ की, ये सियासत की कहीं ना कहीं हमें लगता है एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। हमारे पुंछ हमारा कोई ऐसा एरिया नहीं, हमारा पुंछ का एरिया आप देखेंगे कि अगर आप हिस्ट्री शुरू करें, हमारे पास एक रेड फोर्ट है, हमारे पास किला है 1701 में जब बना। तो उसके बाद यहाँ सिख राज आ गया। सिख राज के बाद यहाँ डोगरा राज आया। हमारे बहुत सारे किले यहाँ उन्होंने बनाए, कंस्ट्रक्ट करवाए। और आज हमारे पुंछ के समाज को ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ की चीज़ें, ये रियासत थी हमारी पुंछ, हमारी ये एक बहुत बड़ी रियासत उस वक्त रही है। लोगों पुंछियों को डेवलपमेंट बतानी किसने थी? हमारी जो हमारे लीडर थे, जो हमारे सीनियर जितने मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट की बॉडीज़ बनी, उन्होंने हमें पुंछियों को बताना चाहिए था हमारे यूथ को। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी कमी रही है। और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, हमारा पुंछ आज कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में नज़र आ रहा है। मगर हम 70 सालों में हम बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी जो है वो गुसर बसर हुई है। डॉक्टर साहब, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक लूँगा। मेरे जहन में अभी एक सवाल आ गया, जैसे आप बता रहे हैं कि 70 वर्षों में जो है डेवलपमेंट की आपने बात की है। पुंछ के अंदर कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ आज विश्व प्रसिद्ध है।
आज नंगाली साहब की बात करें, वो विश्व प्रसिद्ध है। जहाँ भी सिख समुदाय का बच्चा अगर पूरी दुनिया में जहाँ भी है वो आज नंगाली साहब को जानता है। और तीसरा सरहदी इलाका मेंढर यानी रिमोट एरिया में रामकुंड एक टेम्पल है, या इसके साथ कई ऐसे हैं। साई मीरा साहब की ज़ियारत है, छोटे शाह बादशाह है, तमाम तरह के जितने भी जो है कहते हैं कि पुंछ एक सूफ़ी संतों की धरती है, एक मतलब कि गुलदस्ता है जिसमें हर एक सूफ़ी संत, चाहे वो सिख समुदाय से हों, हिंदू समुदाय से हों या फिर मुस्लिम समुदाय से हों, तो उन्होंने एक आपसी भाईचारा और एक पैगाम दिया है। तो आपको लगता नहीं है कि टूरिज़्म जो आज अगर कश्मीर में प्रमोट किया गया या अन्य हिस्सों में प्रमोट किया गया, तो पुंछ को भी उस लेवल तक ले जाना चाहिए था? आज इन चीज़ों को पूरा देश, पूरी दुनिया जाने कि पुंछ का इतिहास क्या है, रामकुंड का इतिहास क्या है, नंगाली साहब का इतिहास क्या है, बाबा बूढ़ा अमरनाथ का क्या इतिहास है, साई मीरा साहब का क्या इतिहास है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है मैं कहूँगा कि किस वजह से ये सारी चीज़ें आज जो है वो पीछे जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने बात की कि रामकुंड की, मैं बताता चलूँ कि हमारा पुंछ महाभारत के साथ जुड़ा हुआ है, सीधे कनेक्टेड। हाँ, सीधा कनेक्टेड है। ये हमारी बहुत सारे प्लेसेस हैं हमारे यहाँ। जब वो 5 जो हमारे पांडु जिनको कहा जाता है वो आए, उन्होंने रामकुंड बनाया, उन्होंने बहुत सारी बावलियाँ यहाँ बनवाई हुई हैं। अभी आपको मैं जो लुप्त हैं, हाँ, जो गुम हैं, हाँ, जिनको मतलब कि टूरिज्म के माध्यम से बाहर आना चाहिए। मैं वही आपको बताता चलूँ कि हमारे पास रामकुंड अगर है ना, हमारे पास वो जो बना हुआ लॉर्ड देवता जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा आपको शायद नहीं पता होगा हमारे कसलियाँ में भी एक जगह है। अच्छा। हमारा कसलियाँ में भी एक जगह है, यहाँ वो जो 5 पांडु उनके हाथ लगे हुए थे, वहाँ पानी भी था उन दिनों में। आज से कुछ साल पहले हम जाया करते, मेरी खुद की ज़मीन थी वहाँ, हम जाया करते थे बचपन में, उन हाथों के ऊपर हाथ रखा करते थे। हम देखते थे या ये बनाया हुआ है, उस वक्त के बनाए हुए हैं, कई 100 साल पुराने चीज़ें। पर हमारी यही चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ रही हमारी सियासत की, हमारी अपनी मतलब सीधा जिम्मेवार आप उस लीडरशिप को ठहराते हैं जिन्होंने राज किया है पुंछ के अंदर। बिल्कुल, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये चीज़ें सामने नहीं आई तो कमज़ोरियाँ किसकी हैं? जिन लीडरों को हम अपना वोट देकर आगे पहुंचाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ये पुंछ की डेवलपमेंट करवाएंगे। देखिए, अगर रामकुंड की बात की जाए, मैंने पिछली बार भी एक सभा में कहा कि हमें अब यात्रा पुंछ में नहीं लानी चाहिए। अब जैसे हमारी यात्रा आती है मंडी वाली यात्रा बूढ़ा अमरनाथ की, हमें एक स्पेशली एक यात्रा रामकुंड की भी होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उस एरिया का जितना यूथ है, उस एरिया की जितनी है वो डेवलपमेंट होगी। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे खासतौर पर हमारे गवर्नर साहब को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि रामकुंड को कनेक्ट किया। यस, कनेक्ट किया। मैं सीधा आपको बताता हूँ कि रामकुंड खाली रामकुंड नहीं है, वो महाभारत के साथ कनेक्ट है सीधा। बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है हमारी। यही चीज़ें हम आज तक बाहर नहीं ला सके, कमज़ोरियाँ हमारी भी रही हैं। हमारे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, उनकी भी कमज़ोरी कहीं ना कहीं रही। उन चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। सिर्फ मैं समझता हूँ कि अपनी वो क्या कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं किसी पार्टी के साथ, या किसी चले जाते हैं किसी जलसे में। मगर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी ये चीज़ें जो पुंछ की, मगर अचानक से इन दिनों में आप देखेंगे कि हमारा पुंछ एकदम ही जितने भी जम्मू कश्मीर की न्यूज़पेपर हैं उनमें एकदम फ्रंट पे आ गया। वो आया भी किस चीज़ में, ये आपको बताता चलूँ कि हमारे पुंछ से इतना ड्रग्स रिकवर हो रहा है, इतने किलो चर्स रिकवर हो रही है, इतने किलो हीरोइन रिकवर हो रही है। ये एक बहुत बड़ा दबाव हमारे पुंछ के ऊपर लगाने की कोशिश, जो जबकि पुंछ का इतिहास कुछ और है। हाँ, यही मैं आपको बताता हूँ। हमारा पुंछ का इतिहास सीधा महाभारत के साथ कनेक्टेड है। देखिए, जितने भी यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस और हैं, गुरुद्वारे हैं, ये मंदिर हैं, ये इनकी हिस्ट्री शायद 200 या 300 या 500 साल होगी, मगर हज़ारों साल पुराने की अगर बात की जाए तो हमारा डायरेक्ट महाभारत के साथ कनेक्ट है। तो मैं बताता चलूँ कि हमारा एक तरफ हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो दिन रात इसी चीज़ में लगा हुआ है कि किस तरीके से हमारा ये जो पुंछ का यूथ है, इसको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जाए, इसको मिसयूज़ किया जाए। यही चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जब तक पुंछ को हमारा दिल्ली के साथ कनेक्ट नहीं होगा, हमारा पुंछ जब तक हमारे पुंछ की जो बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी यूथ को जिसकी चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो नहीं समझें, कहीं ना कहीं हमारा ये जो पड़ोसी देश है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं मतलब कि अब इन चीज़ों को लेकर एक मेरा सवाल रहेगा कि आज भारत देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, काफ़ी तरह की मतलब कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात की जाए और तमाम तरह की जो है वो, तो आपको लगता नहीं है कि पुंछ कहीं ना कहीं पीछे रहा है? हालांकि हम ये डिनाई नहीं करेंगे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पंच, सरपंच, हालांकि उनका टेन्योर तो आपको पता है कि ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट असाइनमेंट या BDC, DDC, क्या उनका दायित्व, उनका फ़र्ज़ नहीं था
यूथ को अवेयर करना, गरीब जनता को अवेयर करना, उनकी आवाज़ उठाना, टूरिज़्म का फोकस गवर्नमेंट तक बात पहुंचाना, क्या कैसे देखते हैं? सर देखिएगा, आपने बीडीसी और डीडीसी की बात की तो मैं ज़रूर कहूँगा कि करोड़ों रुपए आया पुंछ के डेवलपमेंट को, पुंछ को आगे डिजिटल इंडिया बनाने में। जल शक्ति अभियान, बहुत सारे अभियान छेड़े गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि ये लोग डीडीसी बीडीसी जाएंगे अपने एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, मगर हकीकत कुछ और है। मेरे ग्राउंड रियलिटी टोटली अलग है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास, मैं थोड़ा सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, कुछ चीज़ें मैं आम गरीब लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हाल हमारे यहाँ एक गुंडी में लेडी है रशीदा बी नाम की, मैंने कई बार उसकी फ़ाइल आगे पीछे भी पहुँचाने की कोशिश, मगर होता नहीं है। मैं बताता चलूँ कि आपको वो रोड के एक तरफ रहती है और 200 मीटर दूर से वो पानी लाती है घर के लिए, पीने के लिए। उस लेडी की एज आई थिंक 65 ईयर्स है, इतनी बूढ़ी उतारी बच्ची। उसका एक बेटा है, वो भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैंने पिछले दिनों में डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी ये इसको कहा था कि आप उस पे जाएं, उसकी घर देखें उसको। हालांकि वो घुंडी एरिया में आती है, क्या वहाँ का बीडीसी डीडीसी सरपंच पंच को ये नहीं पता कि इसको पीने वाला पानी चाहिए? क्या जल शक्ति अभियान के थ्रू उसको पाइप नहीं मिल सकती थी? अब देखिए, जल शक्ति अभियान में भी एक बड़ी ज़बरदस्त है, जितने पंच सरपंच हैं उनके घर स्पेशल नलका लगा हुआ है। अगर उनके घर के इर्द गिर्द कोई पंप था, उन्होंने उसके बीच मोटर लगवाई और अपने 4 बंदों को कनेक्शन दिया, गरीब किसी को नहीं दिया। जबकि गवर्नमेंट पंप में मोटर लगाना टोटली इलीगल। हाँ, यही चीज़ मैं देखिए, जितने ऑफेंस है एक, मतलब कि बहुत बड़ा ये ऑफेंस है। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे जितने भी लगाए गए हैं इन्होंने, जितने भी पंप के ऊपर इन्होंने मोटर लगा के कुछ 4-5 कनेक्शन अपने अपने घरों को दिए हैं, इनके ऊपर FIR होनी है। किसने लगाया, कौन था उस वक्त, कौन मुलाजिम था, कौन था उनका जो मैं समझता हूँ जो कौन जिम्मेवार कौन था उस एरिए का, मैं समझ सभी के ऊपर एक FIR लगनी चाहिए। डेवलपमेंट की बात की जाए, इन लोगों के पास बहुत सारा, इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसा कोई कम नहीं है, 70 सालों से पैसा आ ही रहा है। गवर्नमेंट की कई योजनाएं जो है मैं समझता हूँ ऐसी योजनाएं हैं जो हमें आज तक नहीं पता चल सकी कि ये योजनाएं भी हैं। स्किल डेवलपमेंट, देखिए ये जो यूथ है यहाँ, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारे ITI ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ऐसे बहुत सारे और सेंटर भी खोलने चाहिए। एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी इन्होंने, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चेंजिंग करनी चाहिए। जैसे मैट्रिक में हो गया, अगर मैट्रिक में आप एक सब्जेक्ट अगर स्किल डेवलपमेंट का लगा दें, मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो है, बेसिकली जो उसकी परिभाषा है मेरे हिसाब से, एक बच्चा मैट्रिक में पास होता है, वो 11th में एडमिशन लेता है, 11th के बाद 12th के बाद कॉलेज के बाद फिर वो MA M.Ed जो भी करता है, मगर उसको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलती। जॉब इसलिए नहीं मिलती, जॉब है ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर हज़ारों बच्चे पूरे कॉलेज से निकलते हैं तो सभी हज़ारों के पास जॉब तो नहीं मिलती चाहिए। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज़ होनी चाहिए, एक स्किल डेवलपमेंट एक कोर्स ज़रूर होना चाहिए, जिसमें जैसे एक सब्जेक्ट उर्दू का है, ऐसे उसको भी उन्हें कंपलसरी करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट में आपके कटिंग, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, वो एक सब्जेक्ट ज़रूर होना है, जहाँ के 10वीं से जो मैट्रिक में बच्चा पास होता है वो अपने सेल्फ के लिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए होगा, तभी जाके हमारा, मैं समझता हूँ आत्मनिर्भर भारत जो है स्कीम है, ये कहीं ना कहीं वो कामयाब होगी। तो डॉक्टर साहब, आखिर में पुंछ के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर जो UT गवर्नमेंट है, क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगा? ख़ास तौर पर जैसे हमारा पहला शुरुआती तौर पे टूरिज़्म को लेकर मेन मुद्दा ही था आज बात करने का, यही तो क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि आपके मीडिया के माध्यम में ज़रूर अपील करूँगा कि आप जितनी भी टीम बनाकर अगर यहाँ भेजते हैं, उनको खाली सीनियर सिटीज़न, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या उनके तक ही महदूद ना रखें। आपको एक टीम बना के इसकी जांच करनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे जब तक काम नहीं होगा, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी स्कीम्स जितनी भी आ रही हैं, जितना भी पैसा आ रहा है, ये जितना भी आ रहा है ये मिसयूज़ हो रहा है और लोगों जो लोग इसके असली हकदार हैं उन तक नहीं मिलता। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर अपील करूँगा कि बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं, ये गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर इनको लाए, ताकि हमारा ये जो एरिया है पुंछ, ख़ास करके पुंछ में एक रियासत समझूंगा इसको। एक वक्त था ये रियासत थी, आज ये बेचारा एक, मैं समझता हूँ एक वो कुआं है जिसका पानी रुक गया है और ये पानी अब दूषित हो गया है। कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे गवर्नर साहब को इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए। ये BDC DDC जितने, इनकी जांच भी होनी चाहिए, क्या इन्होंने अपने एरिया में काम किया है, क्या जितने यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर आए, क्या इन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को जितनी स्कीम्स थी क्या वो लोगों तक पहुँचाई है या नहीं पहुँचाई। इसकी एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सी जाँच भी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि हमारा ये जो एरिया है इसकी एरिया की ज़रूर डेवलपमेंट हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने Thank you, के लिए। sir. तो ये थे डॉक्टर सुखविंदर जी, जिन्होंने आज खास तौर पर एक डेवलपमेंट को लेकर कुछ अपने जो है थॉट्स, अपने व्यूज़ जो है वो रखे हैं। खास तौर पर इनका मेन फोकस जो आज का था वो था टूरिज़्म को लेकर, क्योंकि सरहदी, जैसे मैंने पहले भी बोला, सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म यानी टूरिज़्म के काफ़ी ऐसे स्पॉट्स हैं, एक ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल, क्योंकि सूफ़ी संतों की धरती है। हमेशा इस इलाके से आपसी भाईचारा हो, उसका पैगाम गया है और यहाँ पर ग्राउंड में भी देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज़्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी हम पीछे हैं, जिसको भारत सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी गवर्नमेंट है उसको एक ऐसा कदम या ऐसी डिटेल्स ग्राउंड से कलेक्ट करनी चाहिए ताकि पुंछ को सीधे तौर पर टूरिज़्म के साथ कनेक्ट किया जाए और ताकि इससे इलाके की तरक्की हो, यूथ जुड़े, यूथ नशे से दूर हो। तो तमाम तरह की यूथ के अंदर एक भावना जो है वो देश के प्रति, अपने इलाके के प्रति जागे, यहाँ से एक नाम रोशन करे यूथ अपने इस इलाके का, अपने माता पिता का। तो ये कहीं ना कहीं जो है अब सरकार को इसकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहिए या फिर जो जिला प्रशासन है उसको भी इन तमाम चीज़ों पर जो है वो फोकस करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी एक ख़ास एक सीरीज़ की पेशकश, जो कि डॉक्टर साहब के साथ हमने बात की, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवक हैं। तो जल्द ही किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।